अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सस्ती हड्डी तेज जी आलू। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हूँ। जी हाँ, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्राई फ़िश पकौड़ा। इससे पहले अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चले आए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें जीरा अज़ा की ज़रूरत है। उसके लिए मैंने 2 किलो मली फ़िश ली है। उसको मैंने 2 मिनट के लिए सिरके वाले पानी में डिप किया और अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। इसके बाद हमने इसे लहसुन वाले पानी में 15 से 20 मिनट के लिए डिप किया और अच्छे तरीके से वॉश किया। ऐसा करने से इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मसाला जात में हमें 1 पैकेट मछली का मसाला चाहिए और 2 से 3 टेबल स्पून हमें बेसन चाहिए। जी तो व्यूअर्स, अब हम मछली को मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए हम बाउल में हाफ फ़िश डालेंगे। उसके बाद हम मसाला और बेसन को अच्छी तरह मिक्स करके हाफ मसाला हमने पहले मछली के ऊपर डालना है और इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको लगा देना है ताकि मसाला बराबर लग सके। इसके बाद अब हम दोबारा से मछली ऊपर डालेंगे और पूरा मसाला बाकी का जो है वो ऊपर डालकर हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि तमाम मसाला बराबर लग सके। इसको हमने मैरिनेट के लिए कम से कम आधे घंटे के लिए रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। ताकि जितना ज़्यादा मैरिनेट करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी फ़िश जो है अच्छी बनेगी। जी तो बस मछली हमारी मैरिनेट हो गई है और मसाला अच्छे तरीके से फ़िश के अंदर जज़ब हो गया है। अब हम फ़िश तलने के लिए चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें ऑयल डालेंगे। फ़िश के लिए हमने ऑयल जो है वो फुल गर्म करना है। ऑयल गर्म हो जाए फिर आपसे मिलती हूँ। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है तब तक हम फ़िश के पीसीस को एक एक करके अच्छे तरीके से बेसन की कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग हमने अच्छे तरीके से कर ली है ताकि हमारी फ़िश जो है वो अच्छी तरह से क्रंची बन सके। जी तो बस फ़िश के ऊपर खुश्क बेसन की कोटिंग कर ली है मैंने। अब मैं इसको मज़ीद क्रंची करने के लिए दोबारा से पानी में डिप करके खुश्क बेसन लगाऊंगी। इससे हमारी फ़िश जो है वो और ज़्यादा क्रंची बनेगी। अगर आपको फ़िश ज़्यादा क्रंची पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसकी सारी की कोटिंग कर लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो बस फ़िश हमारी की कोटिंग कंप्लीट हो गई है। ऑयल भी हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम एक एक पीस करके ऑयल में डालते जाएंगे। ऑयल हमारा फुल गर्म है। अगर कम गर्म होगा तो हमारी फ़िश जो है वो क्रंची नहीं बनेगी। यहाँ पर हमने फ़िश फ्राई का टाइम 8 से 10 मिनट रखना है। आपने इसको साथ साथ स्पाइडर या चम्मच से हिलाते रहना है ताकि इसकी बराबर पकाई हो सके। जी तो बस हमारी फ़िश की एक साइड फ्राई हो चुकी है। अब हम चम्मच की मदद से इसको हिलाते जाएंगे और इसकी साइड बदलते जाएंगे ताकि इसकी दूसरी साइड भी अच्छे से फ्राई हो सके। दूसरी साइड को भी आपने 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। जी तो बस हमारी फ़िश की दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब हम स्पाइडर की मदद से इसको एक एक पीस करके निकालते जाएंगे। यहाँ पर आपने एहतियात से पीसीस को निकालना है ताकि फ़िश जो हमारी टूटे ना और घी के छींटे भी आपके हाथ पर न पड़े। मैं ये सारी फ़िश बारी बारी करके निकाल लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, सारी फ़िश मैंने निकाल लिया है। अब हम बाकी की बची हुई फ़िश भी 1 बाय 1 करके ऐड करते जाएंगे और इसको भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। इसको भी हमने 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। जी तो व्यूअर्स, हमारी फ़िश की एक साइड अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम इसकी साइड को पलट देंगे और अच्छे तरीके से 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम चम्मच की मदद से इसको दबा दबा कर फ्राई करते जाएंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से कुक हो सके। जी तो व्यूअर्स, हमारी फ़िश अच्छे से फ्राई हो गई है। अब हम 1 बाय 1 करके इसको डिश में निकालते जाएंगे। अगर आपके पीसीस बड़े हैं तो आपने टाइम ज़्यादा लगाना है। आपको अगर बेसन वाली फ़िश पसंद नहीं है तो आप बग़ैर बेसन के भी इसको फ्राई करके खा सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार बनती है। जी तो व्यूअर्स, हमारी आज की रेसिपी बेसन वाली फ्राई फ़िश तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।